शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं, बल्कि उस जज्बे की आवाज है जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। नमस्कार, मैं हूं संदीप चंदेल और आप देख रहे हैं संवाद। आज कहानी है हरदोई की मिट्टी के उस सपूत की, जिसने अंग्रेजों की लाठियां भी सही, जेल की काल कोठरी भी देखी, लेकिन कभी झुके नहीं। नाम था अमर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर भोला सिंह। 1 मई 1919 हरदोई जिले के हरियामा ब्लॉक के गांव उत्तरा में जन्मे ठाकुर भोला सिंह के पिता महाराज सिंह उस दौर में गांव के असेसर थे और अदालतों की मजिस्ट्रेट कमेटी का हिस्सा हुआ करते थे। भोला सिंह जी ने हिंदी और उर्दू मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की और आला काबिलियत की डिग्री हासिल की। घर में आर्य समाज के संस्कार थे, महर्षि दयानंद के विचारों का असर था, अनुशासन ऐसा कि जीवन भर सादा भोजन, दूध, बथुआ, साग और आयुर्वेदिक खान पान, यही सादगी और ताकत उन्हें जीवन भर ओजस्वी बनाए रखी। फिर आया वो साल जिसने पूरे भारत को जगा दिया, साल 1942, जब महात्मा गांधी ने हुंकार भरी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। इस आवाज ने हरदोई के नौजवान भोला सिंह के दिल में भी एक आग जला दी। वो आंदोलन के एक जिम्मेदार एजेंट बनकर उभरे। पुलिस की बड़ी निगरानी के बावजूद वो गुप्त रूप से लखीमपुर, सीतापुर और शाहजहांपुर में सक्रिय रहे। क्रांतिकारियों की टोली तैयार की, उनके साथ राजा राम पांडे और साधु राम पांडे जैसे साथी भी थे। फिर आया 9 अगस्त 1942 का दिन। हरदोई के करना स्टेशन के पास एक हुजूम उमड़ पड़ा। डिप्टी कलेक्टर सैयद मसूदुल हसन ने आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी भोला सिंह ने पत्थर चला दिया। उनके साहस ने भीड़ का हौसला बढ़ा दिया। लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मदारा और महीपुरी के पास रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। अंग्रेज बौखला गए। भोला सिंह को इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत 1 साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल से निकलते ही वो फिर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। यहां तक कि 1942 के वारंट के दौरान वो लंबे समय तक फरार भी रहे। अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन भोला सिंह का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी। वो अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन अंग्रेजियत से नहीं। उनका मानना था, आज हम पहले से ज्यादा नेताओं के गुलाम हो गए हैं। वो समाज को चेतावनी देते थे, अगर देश में सच में देना है तो नशाखोरी छोड़नी होगी, चरित्र निर्माण करना होगा। उनकी बातें आज भी समाज के लिए आईना है। भोला सिंह जी सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एक सच्चे समाज सेवी भी थे। साल 2011 में उन्होंने राजा रुइयागढ़ शहीद स्मारक के निर्माण के लिए अपनी कुल जमा पूंजी से 50,000 रुपए का दान भी दिया और लंबे समय तक कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते रहे। 19 मार्च 2017 को लखनऊ के अजंता हॉस्पिटल में इस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। 20 मार्च को उनके पैतृक गांव उत्तरा में उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज ठाकुर भोला सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी देशभक्ति, उनका साहस, उनकी कुर्बानी आज भी हरदोई की मिट्टी और हवाओं में महसूस की जा सकती है। संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इस परिवार में जन्मा, ये मेरे लिए बहुत खुश है। रहा बाबूजी के विषय में, तो आप उत्तरा ग्राम सभा उत्तरा में जन्मे, हरियाणा ब्लॉक में आता है, जनपद फतेहपुर, और आप भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, और आपके अन्य साथी तमाम आसपास गांव के थे, वो आपके सहयोग में रहे, और जिले में पूरा इनका टीम था, उसके माध्यम से अपने आंदोलन को संचालित करते रहे, और आप मंडल के सेक्रेटरी रहे।